कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और आप इस चीज़ को लेके परेशान हो कि यार 2025 में क्या क्लोजिंग रहेगी, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना एक परेशानी हो रही थी। वो परेशानी ये थी कि सर हमें किस डिपार्टमेंट में टेस्ट देना है, किस में नहीं, ये बता दें। मैंने उधर भी ये वीडियो में अच्छी तरीके से बात बताई थी, लेकिन कुछ बच्चों को मुश्किल हुई समझने में। एनईडी में और कराची यूनिवर्सिटी में वो कंपैरिजन कर रहे थे कि हमें एनईडी जाना चाहिए या कराची। तो पहले मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले ना आप कराची और एनईडी के दरमियान कंपैरिजन करना छोड़ दो। ये अपने लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनईडी के पास नहीं है। एनईडी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराची के पास नहीं है, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी के पास करना क्या है, सबसे पहले ये देखो टेस्ट किसका पहले हो रहा है, उसके बाद फिर मैं सारी परसेंटेजेस पे बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टेस्ट किसका पहले हो रहा है। टेस्ट पहले हो रहा है एनईडी का। आप बोलो यार सर 58 पे मुझे एनईडी में नहीं मिलेगा एडमिशन। किसने कह दिया ये आपको? 53 में आपको 58 पे आपको एनईडी में एडमिशन मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 58 पे एनईडी में एडमिशन मिल रखा है। अब चक्कर क्या है, देखो यार, आपको एनईडी में टेस्ट अच्छा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 58 आपकी इंटर में आई हुई है ना, या फर्स्ट ईयर में आई हुई है, तो आपको टेस्ट में लेने होंगे 75। तो अगर आप 75 टेस्ट में लेते हो तो आपको अप्लाइड फिजिक्स या फिर कोई अच्छी फील्ड एनईडी में मिल जाएगी। तो ये कंपैरिजन ना करो कि यार मुझे एनईडी चाहिए या कराची। आप ये कंपैरिजन करो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे फील्ड कौन सी चाहिए। अगर वो आपको जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री चाहिए, आप अप्लाइड केमिस्ट्री तो है ही नहीं एनईडी में। एनईडी में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है इसके मुकाबले में। तो क्या आपको अप्लाइड केमिस्ट्री चाहिए या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चाहिए? तो अगर डिसाइड कर लोगे तो फिर यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड हो जाएगी। अब आपको चाहिए जो है, आपको चाहिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो एनईडी में है नहीं, तो आपको कराची आना पड़ेगा, सही है। तो ये बात याद रखना। अच्छा, अब देखो, ये सारे वो डिपार्टमेंट हैं जिसमें टेस्ट होंगे। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका था कि यार आप कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि यार करनी है या नहीं करनी। तो देखो, अगर आपकी सप्ली है तो आप टेंशन ना लो, सप्ली आप इंटर के अंदर क्लियर कर लेना मेहनत करके, हमारे गेस्ट पेपर ले लेना, मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगा गेस्ट पेपर। अच्छा, तो आपको टेस्ट की तैयारी हम करा रहे हैं। इसकी फ़ीस हमने रखी है इसकी फ़ीस रखी है 3000 रुपये। देखो, एनईडी के टेस्ट की फ़ीस हमने रखी है 4500 रुपये, इसकी फ़ीस रखी है हमने 3.5, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस है दोनों में बहुत ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते हैं एनईडी को, तो इसलिए हमने उनके लिए कराची के लिए फ़ीस कम रखी है। और ये फ़ीस जस्ट वन टाइम है, ये वन टाइम है, यानी जस्ट एक बार देना है। अब इस फीस में क्या क्या मिलेगा? इस फीस में आपको लेक्चर मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी कराएंगे ई कैट की और कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज बुक मिलेंगी, उसके अलावा आपको डेली टेस्ट मिलेंगे, उसके अलावा आपको जो है वो गाइडलाइन मिलेगी, उसके अलावा आपको जो है वो सारी मालूमात मिलेगी। तो आपकी अच्छी खासी तैयारी घर बैठे भी हो जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं हो कि कराची जाना है, एनईडी जाना है या क्या करना है। आप डिसाइड कर लो, सही है, डिसाइड कर लो। अब मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। दोनों में क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको जो है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू कर दो, वरना ये ना हो कि आपको मुश्किल का सामना रहे। अच्छा, अब आ जाओ इधर। देखो, जिन बच्चों को एनईडी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती वो कराची में यूबीआईटी ले लेते हैं, ठीक है। यूबीआईटी उन्हें मिल जाती है और उन्हें एनईडी छोड़कर वो कराची में आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपको एनईडी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, आपकी परसेंटेज 75 से ज़्यादा है, तो आप कराची में यूबीआईटी में कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, मैं वो आपको बता दूंगा। इंजीनियरिंग अगर आपको एनईडी में नहीं मिली, आप 60% पर कराची में इंजीनियरिंग ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको करना क्या है ये समझ लो। 50 नंबर अगर आएंगे आपके तो टेस्ट आपका पास होगा। समझ में आई बात? ये टेस्ट के अलावा कुछ और नहीं देखते। मतलब टेस्ट में क्या देखते हैं? सिर्फ 50 नंबर। जब आपके 50 नंबर आ गए आप हो गए पास। अगर आपके 49 भी आए तो आप फेल हो गए। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है। कि क्या गलत बात है यार? एक थ्रेशोल्ड सेट कर रखा उन्होंने। 50 नंबर आ गए आप पास हो गए। अब आपको वो आएंगे, इंटर की परसेंटेज देखेंगे। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी इंटर की परसेंटेज देखती है, क्यों? क्योंकि उस वक्त तक इंटर का रिजल्ट आ जाता है। तो अब वो देखेंगे आपकी परसेंटेज कितनी है। आपकी परसेंटेज है 80 और आपने ज़रूर अप्लाई किया होगा कंप्यूटर साइंस में यूबीआईटी में, तो वो आपको फ़ौरन से यूबीआईटी में एडमिशन दे देंगे। बात क्लियर है? बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है।
तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कि परसेंटेज क्या है और आप टेस्ट में स्कोर कितना कर रहे हो। अच्छा, अगर आप बोलो सर एनईडी में तो ऐसा होता था कि अगर मेरी परसेंटेज कम है और मैं टेस्ट में अच्छे नंबर ले आऊँ तो फिर भी मुझे जो है वो मेरी फील्ड मिल जाती थी। फॉर एग्जांपल एनईडी में क्या होता है कि यार अगर आपके नंबर आए हुए हैं 70 और आप जो है वो टेस्ट में ले लो 80, तो फिर आपकी जो मेरिट बनता है वो 75। लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता। आप चाहे टेस्ट के अंदर ले लो 90 नंबर, लेकिन आपकी परसेंटेज है 65, तो फिर वो 65 ही देखेंगे, वो 90 नंबर को नहीं देखने वाले, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम क्या करेंगे। और यार कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आसान भी होता है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज भी पूछी जा रही होती है, लेकिन इतना कोई आसान नहीं होता कि बगैर पढ़े जाके दे दो। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव सब पूछा जा रहा होता है इसमें, ठीक है। अब ये 2024 की है, तो 2025 की क्लोजिंग आपके सामने जो है वो जब आएगी, जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अभी तो एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है ना, अभी तो एडमिशन आया ही नहीं है 2025 के लिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ बैचलर के लिए, याद रखना, कोई और डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा। अब देखो, मैं ये उस दिन भी बता चुका था, ADA डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, यानी जिन लोगों ने डिप्लोमा किया होता है पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस से, ये उनके लिए ज़्यादा होती है, डबल ही होती है। बल्कि देखो यहाँ 45 और यहाँ 78, तो डबल ही हो गई। तो आपने कौन सी देखनी है, आपने ये दो देखनी है, ये दो देखनी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक में टेस्ट स्कोर 50 होगा, एक में टेस्ट स्कोर 30 होगा, ठीक है। तो आप 50 वाली देखो। अब देखो, अगर आप 58 लाते हो तो आपको अप्लाइड केमिस्ट्री, अब इन सारे डिपार्टमेंट में आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। मैं एक एक करके तो नहीं पढ़ूंगा सारे डिपार्टमेंट, लेकिन आप देखते रहना। अब आप अप्लाइड फिजिक्स में आ जाओ, 50 आपको नंबर लाने टेस्ट में, 59 इंटर के अंदर। उसके बायोटेक्नोलॉजी 50 नंबर टेस्ट में और 74, इससे कम नहीं जाती है, और इसका टेस्ट स्कोर भी कम नहीं होता। केमिकल इंजीनियरिंग 60 नंबर परसेंटेज में, 60% आपकी इंटर में और 50 नंबर टेस्ट में आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये तो मेरे ख्याल से ओपन मेरिट भी है, लेकिन 45 पे हो जाता है। कॉमर्स, आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, साइंस वाले भी ले सकते हैं, ये परसेंटेजेस आपको चाहिए होगी। अब आ जाओ BSCS और BSSE, देखो ये कंप्यूटर साइंस है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब दोनों की क्लोजिंग कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं है, 1% का फ़र्क है, ये 76 पर है, ये 77 पर है। लेकिन टेस्ट कभी भी इसका 50 से नीचे नहीं जाएगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा कि 30 नंबर लाया है बच्चा टेस्ट में और उसका एडमिशन हो जाएगा UBIT में। ये असल में ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर बनाते हैं UBIT को, ठीक है। मैंने डिपार्टमेंट भी विजिट करा रखा है आपको, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी 2 डिपार्टमेंट है, परसेंटेजेस इसकी कमी रहती हैं। अब देखो, पहले ऐसा होता था इवनिंग में इसकी परसेंटेजेस कम होती हैं, 50 से भी कम आ जाती हैं, मतलब 60 से भी कम आ जाती हैं, 55 से भी कम हो जाती हैं, मगर मॉर्निंग में परसेंटेजेस आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में तो इवनिंग में एडमिशन टेस्ट भी नहीं है, वो मैं जब वक्त आएगा तो बताता रहूँगा फर्दन। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी DPT का आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो ये 63 पर है, ठीक है। एजुकेशन ये 55-46 और DA वालों के लिए भी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 59-64। इसके अलावा फूड साइंस में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं ये, और बहुत अच्छे बने हुए हैं, थोड़ा सा अंदर जाके बने हुए हैं, ND कराची यूनिवर्सिटी है। तो ये 66 से लेकर 60 तक। अच्छा, ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसकी देखो सबसे ज़्यादा क्लोजिंग इसी डिपार्टमेंट की आ रही है, ये इंटर की परसेंटेज है। आप बोलोगे इससे ऊपर वाली तो है, लेकिन वो DAE के लिए, देखो ये लिखा हुआ है ना DAE, प्री मेडिकल के लेवल के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी क्लोजिंग आती है आपके पास नॉर्मली, लेकिन फूड साइंस के लिए, प्री मेडिकल के लिए भी ज़्यादा है, देख लो 84। तो प्री इंजीनियरिंग के लिए परसेंटेजेस कम हो जाती हैं, प्री मेडिकल के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये भी आपको देखना होगा। उसके बाद आ जाओ, देखो ये इंटरनेशनल रिलेशन IR डिपार्टमेंट, इसकी 67-47, और इंटरनेशनल फिर साइंस कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन DAE वालों के लिए भी है। टेस्ट में अगर फ़र्क आएगा तो इस तरह से परसेंटेजेस गिरेंगी, ठीक है। देखो कितने सारे डिपार्टमेंट हैं। अब ये सारे डिपार्टमेंट आपको NED में नहीं मिलेंगे, NED में पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो 55 फीस ज़्यादा है इसकी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 74 से 51। देखो आप फिर बोलोगे ये एक ही डिपार्टमेंट के लिए 4 परसेंटेजेस, एक 50 टेस्ट के लिए है, एक 45 टेस्ट के लिए है, एक DAE के लिए है और एक DBA के लिए है, तो ये डिफरेंस है इनमें। स्पेशल एजुकेशन 68 से 45। स्पोर्ट्स साइंस, इसकी स्पोर्ट्स साइंस की फ़ीस मेरे ख्याल, स्पोर्ट बिजनेस की फील्ड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा थी फीस, 50
859 और ये बाकी डिपार्टमेंट। और ये जो आप लोग प्री मेडिकल वाले बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टेस्ट स्कोर भी कभी भी 50 से कम नहीं होगा और इसकी परसेंटेज कभी भी 75 से नीचे नहीं जाती, ऊपर ही ऊपर रहती है। अब यहाँ भी देख लो 85 और मॉर्निंग के लिए 85 और इवनिंग के लिए 79, लेकिन मैं ये कहूँगा मॉर्निंग ही लेना इसमें। तो देखो आपके सामने ये सब कुछ इसका हैगा। तो मैंने आपको उस दिन भी ये बात बोली थी जब मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी कि यार देखो स्कोप आपका है। अब मैं ना आने वाले वक्तों में एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें कराची यूनिवर्सिटी ले जाकर हर डिपार्टमेंट की क्लोजिंग आपको बता दूंगा और फीस बता दूंगा, डिपार्टमेंट विजिट करा दूंगा और हो सका तो किसी बच्चे से भी बात करा दूंगा, ताकि आपका दिमाग बन जाए कि यार जाना है या नहीं जाना। क्योंकि देखो पहले एडमिशन ले लो फिर छोड़ दो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, फीस भी चली जाती है, टाइम भी चला जाता है, सब कुछ जाता है और फिर हौसला भी चला जाता है। तो इसीलिए ये सारे वो डिपार्टमेंट थे जिसमें एडमिशन चाहिए तो टेस्ट देना होगा। तो मैं फिर ये कहूँगा अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है तो 3000 हमने इसकी फ़ीस रखी है, जिसमें हम आपको MCQs टेस्ट मुख्तलिफ चीज़ें देंगे, तो ज़रूर उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है, हमारे ग्रुप्स वगैरह में। तो उससे अच्छी तैयारी करा देंगे आपकी कराची यूनिवर्सिटी की। और कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो गाइड कर लेना, पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।